हेलो एवरीवन। तो आज डेट है 19 जनवरी। मेरा 24 को एग्ज़ाम है। 4 दिन बच रहे हैं बस। हाँ, तो क्या किया आज? तो टेस्ट दिया था आज। बाकी आज स्कूल में एग्ज़ाम भी था तो उसका टाइम वेस्ट हो गया बहुत ज़्यादा। और अभी मैं टेस्ट को एनालाइज कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा टेस्ट एंड एनालिसिस का बैकलॉग हो गया है। तो मैंने तो मेरा जो लास्ट टेस्ट है, मैं उसका टेस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। उसके मैथ सेक्शन मेरा आधा ख़त्म हुआ है अभी जाके। तो हाँ, अभी उसका मैथ सेक्शन मेरा आधा ख़त्म हुआ है। अब हाँ, अब कल तक वो मैथ्स तो ख़त्म कर लेना पड़ेगा इसका। फिर मैंने आज कौन सा टेस्ट दिया था? आज मैंने पीडब्ल्यू का एक रेप्लिका टेस्ट होता है, उन्होंने बनवाया है। तो मैंने वो वाला टेस्ट दिया था, जो रेप्लिका टेस्ट। तो दिखा देता हूँ ना है। तो इतने मार्क्स मेरे आए आज। तो 165 है आज तक के मेरे हाईएस्ट हैं। मतलब मेरे इससे पहले एक बार 153 आए थे, बट वो मैंने दिया था PYQ एज अ मॉक टेस्ट। तो वो थोड़ा सा इन्फ्लेटेड ही रहता है, बट ये भी आसान था, मतलब कोई ख़ास मुश्किल नहीं था। और मेनली मेरी गलतियाँ बहुत ज़्यादा हुई है इसमें। 11 गलत करे ना मैंने। 11 में से, मतलब इसलिए मैं कह रहा था, 3 तो बिल्कुल ही अवॉइडेबल थी। मतलब 3 बिल्कुल ही अवॉइडेबल थी। और इसलिए मैं, लाइक, ये 180 वाला पेपर था, आराम से 180 क्रॉस जाना चाहिए था इसमें। और क्या करें, इसमें मैंने अटेम्प्ट भी शायद ओवर अटेम्प्ट किया है, क्योंकि पहली बार मुझे लगा यार इतना आसान पेपर दे रहा हूँ, तो काइंड ऑफ एक्साइट हो गया था, स्पेशली मैथ्स के सेक्शन में। इसलिए मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, मैथ्स में एक मिसहैप हो गया मेरे साथ मैथ्स में। टाइम पूरा ही लगाया था, कंप्लीटेड 70% पेपर कंप्लीट करा था आज मैंने। 55 टोटल क्वेश्चंस मैंने आज करे थे इसके, 75 में से। तो 11 गलत थे। एक्यूरेसी एक हिट ले चुकी है इसमें, बट ठीक है, ये आसान पेपर था तो अटेम्प्ट ज़्यादा कर रहा था वो भी है। बट हाँ, मतलब ये 180 वाला पेपर था ये, टू बी ऑनेस्ट। अब मार्क्स सब्जेक्ट वाइज ये है, फोकस नहीं हो रहा शायद। हाँ, फिज़िक्स में 56, केमिस्ट्री 73, मैथ्स 36। फिज़िक्स में कम है, फिज़िक्स में एटलीस्ट 60 क्रॉस होना था इसमें, एटलीस्ट। गलतियाँ करी फिज़िक्स में, कुछ कॉन्सेप्चुअल, कुछ सिली मिस्टेक्स भी थी। तो हाँ, ये एटलीस्ट मतलब 60 क्रॉस होना चाहिए था इसमें। केमिस्ट्री यार बहुत रैंडम है। मैं उसी दिन दिखा रहा था आपको, AYGR में मेरे 40s में आने लग गए थे, बट आज वो पूछ लिया जो मुझे आता था, तो इसलिए आज बढ़ गए। मैथ्स मेरे पिछले जो मॉक टेस्ट में दे रहा हूँ, AYGR में भी मेरे इतने ही आए थे मैथ्स में। और लेकिन पिछला जो मैं JMPP वगैरह दे रहा था, उसमें मेरे मैथ्स में थोड़े से कम थे। उसमें मेरे 22, 23, 24 ऐसे आ रहे थे। आज 36 आ गए, तो भी अच्छा था। आज अटेम्प्ट भी बहुत सारा करा था, आज 14 अटेम्प्ट करा था। ज़िंदगी में पहली बार इतनी मैथ्स अटेम्प्ट करी है। बाकी मैंने एक बार क्लास 11th का जो पहला टेस्ट था, उसमें मैंने बहुत मैथ्स बहुत अटेम्प्ट करा था मैंने। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट है मेरा। यार ये टॉपर पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, समझ नहीं आता। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा भी, मतलब एक एक सेकंड में सवाल करा हुआ है। मतलब समझ नहीं आता बॉट है कि टॉपर है। एक उन्होंने बहुत बढ़िया सा फीचर है। तो मेरे 165 पे इतने नंबर बन रहे थे ना, तो अगर मेरे 180 हो जाए तो 966 रैंक आती है। ओके। और अगर 200 हो जाए तो इसमें आती है रैंक 554। अच्छा, अच्छी चीज़ है। अब अगर मैं इसकी थोड़ी सी एनालिसिस वगैरह देखना चाहूँ, तो ये मुझे चैप्टर वाइज एनालिसिस दिखाता है। तो हाँ, ये मेरी चैप्टर वाइज एनालिसिस। टाइम फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा लग गया था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा फिज़िक्स में। इतना टाइम नहीं लगाना होता। 1 घंटा 5 मिनट फिज़िक्स में, 40 मिनट में ख़त्म करना होता है। ये केमिस्ट्री ठीक है, केमिस्ट्री आधे घंटे में ख़त्म करी है। मतलब और कम होना चाहिए, आइडियली आधे घंटे के अंदर होना चाहिए, बट ठीक है, अब मार्क्स आ गए तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। बाकी अगर मैं सोल्यूशंस देखूं तो ये पहला ही मैंने गलत कर दिया था, वो घबराहट में। मुझे आता नहीं था ये ढंग से। ग्रेविटेशनल SHM ये पढ़ना पड़ेगा कल मुझे। बाकी ये था, ये तो आसान था। EM वेव्स का एक EBK वाला
क्रॉस प्रोडक्ट लेके वो E इज इक्वल टू बी सी टाइप। एनर्जी इक्विवेलेंट यार, ये गलती मैंने पिछले कहीं एक मॉक टेस्ट में करी थी, मुझे याद आ रहा है, फिर से दोहरा दी फालतू में। ये E इक्वल टू एम सी स्क्वायर लेना होता है ना, ये मुझे चमकता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, बट चमकता ही नहीं है मुझे। एनीवेज, अगला वाला ये तो सही था, आसान सा था प्रोजेक्टाइल का। ये मैंने छोड़ा हुआ था, इसमें वो मोमेंटम कंजर्वेशन था ना, मैं उसमें वो काइनेटिक एनर्जी के साथ कुछ कर रहा था वो फालतू का। तो हाँ, ये आसान था, वो मैग्नेटिक फील्ड वाले, वो आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, फिर उससे कर लिया। ये भी आसान था, बट तुम ये देखने की कोशिश करो, मैं 1 मिनट 31 सेकेंड्स में ये कर रहा हूँ सवाल। ठीक है, मुझे भी टाइम लग गया, सिंपल व्हीटस्टोन सर्किट था वो। टॉपर के 1 सेकेंड में कैसे कर रहा है आदमी। नेक्स्ट, इसका थोड़ा सा मुझे डाउटफुल था क्या आंसर होगा, पर ठीक है, जो आया आया है। इसमें ये आसान था यूनिट डायमेंशन में, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया इसमें, 3 मिनट। और हाँ, ये मेरा गलत हुआ था, ये 10 की पावर में गलत करा था। आंसर ए है, मैंने डी दिया हुआ है, वो 10 की पावर मैंने गलत ली हुई उसमें। बाकी हाँ, मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। ये सही था मेरा, हाँ ये भी सही था, इसमें टाइम ज़्यादा लगा था। इसमें ये गलत हो गया था मेरा, नहीं ये भी सही था, सही था। और हाँ, ये गलत हुआ था मेरा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कल पढ़ना पड़ेगा मुझे। ये सही हो गया था, ये आसान सा था मैकेनिक्स। ये गलत हो गया, ये कल देखना पड़ेगा। ये नहीं आता था, ये भी नहीं आता था, स्क्रू गेज तो ये सब एक्सपेरिमेंटल नहीं आता मुझे ज़्यादा। ये तो आसान सा था, थर्मोडायनेमिक्स, ये भी आसान, ये आसान, ये स्किप कर दिया था, वेव नहीं आता, ये आसान, सेंटर ऑफ मास, ये भी आसान। नहीं एक्चुअली आसान नहीं है ये वाला मैंने पहले एक टेस्ट में इसका मैंने कुछ देखा था सोल्यूशन, इसलिए अब वो क्लिक कर गया थोड़ा सा। ये नहीं आता था, रेडियस ऑफ जाइरेशन। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक नहीं आता। केमिस्ट्री भाई इतनी आसान आई थी ना, क्या बताऊँ, बेसिक बिल्कुल बेसिक, मतलब एसिडिक प्रोटॉन टाइप, मतलब क्या बताऊँ। ये भी आसान था, ये भी आसान, आसान आसान। ये नहीं आता था मुझे, इसका B2H6 होगा, पर ठीक है, एक्सेप्शन होगा कुछ। ये मैंने गलत कर दिया, इसका मैंने ग्लाइकोजन लगाया था, फिर भी मैंने जाके अमाइलोज में डाल दिया, जबकि उसका आंसर ग्लाइकोजन ही था। वो बोला था ना स्टोरेज इन एनिमल्स, मुझे चमका था कि हाँ ग्लाइकोजन होगा, क्योंकि वो एनिमल स्टार्च एनसीईआरटी में लिखा है, पर मैं फालतू में दिमाग लगा लिया। स्टार्च नहीं बोला इसने, ग्लूकोज बोला है। स्टार्च भी तो एंड ऑफ द डे ग्लूकोज ही है। ये आसान, ये गलत हो गया मेरा। इसका मैंने ये डाला था, सी डाला था, बट इसका आंसर वो डी दे रहा है इसमें, तो हाँ आसान। ये नहीं आता, ये आसान था, मैंने पता नहीं क्यों मैंने नहीं करा ये वाला, ये हो जाना चाहिए था, डुएबल था ये। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, केमिस्ट्री मेरा आज तक के हाईएस्ट है 73, बट इस पेपर में 80 क्रॉस होने चाहिए थे केमिस्ट्री में इजीली। ये आसान था, एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, ये आसान था। यस, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बट मेरा सही हो गया। सोचना पड़ा था थोड़ा सा, अच्छा खासा मैंने 1.5 मिनट सोचा था इस पर, तब जाके हुआ था। ये गलत हो गया था मैंने, इसमें मैंने निकल डाल दिया था, इसका जिंक होगा, वो एनसीईआरटी का डेटा ध्यान में नहीं था, तुक्का मारा था इसमें। एनीवेज, एलिमेंट्री रिएक्शन ये हुआ था, ये भी आसान था ये, इसमें तो ओम्स गैप, ये भी आसान था, ये PYQ था, ये भी आसान है थोड़ा सा, ये भी आसान है, इसमें कंसंट्रेशन टर्म करनी है, ये भी आसान है। ये भी मोल कॉन्सेप्ट का सवाल था एक्चुअली, अगर देखें तो वो इसमें रिएक्शन फालतू दे रखे है। ये भी आसान, हाँ ये भी आसान था, ये तो बहुत आसान था, बाइनोमियल। हाँ, अब से मैथ शुरू होती है, मैथ्स में आपको दिखाता हूँ। तो ये भी, ये 10th क्लास का सवाल है, ये मुझे याद है, मैंने ऑडिशन में मैं 10th क्लास में करता था, उसमें ऐसे सवाल दिया हुआ था। और हाँ, ये नहीं हुआ मेरे से, मतलब वो मिक्सचर ऑफ फंक्शन है ना, वो नहीं आता मुझे, छोड़ दिया। ये गलत कर दिया, वो केस वो 2 नहीं लिया मैंने, उसमें 0 था ना, वो 3 आएगा, मैंने
सिर्फ केस 1 लिया था, उसमें प्लस माइनस रूट 2 आया था तो मैंने 2 लगा दिया इसमें, वो सिली मिस्टेक हो गया। इसलिए मैथ्स के इजी पेपर में ना वो धैर्य रख के काम करना होता है, मैंने ये सीखा आज मेन। जैसे मैं दिखाऊंगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, बट आई देख के लग रहा है आसान है जिसको कॉम्प्लेक्स आती होगी, बट मुझे तो नहीं आती। ये इतना ये बोर्ड लेवल का इंटीग्रेशन था ये, सही बता रहा हूँ। मतलब मेरे से अगर कोई टेस्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, मतलब वो इंटीग्रेशन ही बेकार है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब ये पता नहीं है इसका, नहीं मतलब हुआ नहीं मुझे ये वाला भी नहीं हुआ मेरे से। ये हो जाना चाहिए था वैसे, ये भी नहीं हुआ था। ये हो गया था, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना भी नहीं पड़ा, इसका मैंने बस ग्राफ सोच लिया मॉड कॉसेक्स का और फिर एरिया वैसे निकाल लिया। यार इसमें सिली मिस्टेक हो गया यार, इसने डी स्क्वायर बोला था ना, मैंने सिर्फ डी निकाला, सी जो मैंने 2 दिया था, इसने डी स्क्वायर बोला था, 4 देना था। ये बहुत रिग्रेट है मुझे। इसलिए आज मेरे मैथ्स में 50 मार्क्स, मैंने सोचा था आज मेरी पहली बार 50 मार्क्स क्रॉस होने वाले हैं, बट फिर देखा एटलीस्ट 40 मेरे क्रॉस होने चाहिए थे। ऐसे गलतियाँ करी है ना मैंने, तो गलत है। ये भी जैसे ये मैंने फालतू में बस स्क्वायर करके रैशनल रूट्स नहीं पढ़ा, इसमें मेरे प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स करके कर दिया, जबकि ये एक मेथड होता है अच्छा सा। तो हाँ ये चीज़ है, मतलब जैसे ये एक, या ये इसके ट्रिक होता है, आसान सवाल है ये वाला। और एक सेकेंड, हाँ वो ये भी एक वेक्टर 3D का था आसान सा। इसमें मैंने वो एक वेक्टर मान लिए थे अपने मन से इसमें। वैसे इसने कैसे करा है, इसने कॉस थीटा वो डॉट वॉट लेके कुछ करा है इसने। ये भी आसान था। ये यार ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, मतलब कर लेना चाहिए था मुझे, बट हाँ ये भी नहीं आता था। सम क्यूब्स वेरिएशंस करना है मुझे, वेरिएंस। ये आसान था एओडी का। ये बहुत टाइम लगाया मैंने इसमें, 12 मिनट लगाए थे फिर भी नहीं हुआ, वो ट्रिक नहीं आती थी मुझे इसकी। ये किया, ये किया, ये नहीं आता था। ये सही हो गया मेरा। यार इसमें कैलकुलेशन एरर कर दिया मैंने, वरना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। ये गलत हो, ये भी सही होना चाहिए था, इसलिए कह रहा था 2 मैथ्स के बढ़ते हैं तो 10 नंबर होते हैं, एटलीस्ट 46 आने ही चाहिए थे मेरे। ये तो आसान सा था कोऑर्डिनेट का। तो हाँ यही पेपर था ओवरऑल। मैं कहूँगा पेपर एक ईजियर साइड पे रहा था ये वाला, पर मैंने फिर वो सोल्यूशंस खोला तो एक एनकेसी सर है, जो आप लोग जानते होंगे, वो यूट्यूब पे कह रहे थे कि फिज़िक्स का पेपर मॉडरेट था। फिज़िक्स का ठीक है मॉडरेट कह सकते हैं, बट मैथ्स तो कहूँगा आसान है, और केमिस्ट्री भी, केमिस्ट्री हद से आसान है, मतलब क्या बताऊँ। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हाँ और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं टेस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ अपने JMPP की। ये JMPP 10 मैंने दिया था ना, इसमें मेरे 136 आए थे, मैं उसी का वो देख रहा हूँ एनालिसिस। और मतलब ये वाले सर तो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ये पूरा मतलब सोल्यूशंस, इनके सोल्यूशंस देख के मैं चैप्टर ही सीख जाता हूँ। जैसे आज मैंने कॉन्टीन्यूटी का इनका सोल्यूशन देख के मैंने सीख लिया आज कॉन्टीन्यूटी। मुझे ऊपर ऊपर थ्योरी आती थी ऑब्वियसली, बट ये मैंने देख के एक नया चैप्टर ऑलमोस्ट सीख लिया, जिसमें मुझे उतना कॉन्फिडेंस था नहीं। जैसे वही मैंने सिमेट्रिक गलत तरीके से लगाया था, तो उनका सोल्यूशन देख के क्लैरिटी आई। ये भी था जैसे डुएबल सवाल था, बस रेंज निकालना था, बस पेशेंस चाहिए था, मैंने छोड़ दिया था सवाल करने लायक सवाल। ये सही था मेरा। जैसे इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे वेरिएबल सेपरेबल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाना होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से बताई। इवन ये वाला जो सीरीज़ एक्सपेंशन, हम उतना थोड़ा सा ध्यान नहीं देते सीरीज़ एक्सपेंशन पे, LH पे ज़्यादा ध्यान देते, उन्होंने ये बताया था कि ऐसे सीरीज़ एक्सपेंशन से इतना आसान हो सकता है सवाल। तो हाँ मैं अभी मेनली टेस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। अभी मुझे कल का क्या क्या प्लान है वैसे। आज हाँ आज भी मैंने टेस्ट लॉग पे बनाया था मैंने आज मेरा 18th टेस्ट था, तो ये मेरा PW रेप्लिका टेस्ट 2। कल मैं टेस्ट 1 और टेस्ट 2 सोच रहा हूँ दोनों दे दूंगा, तो मेरे 20 टेस्ट हो जाएंगे JEE मेन 1 से पहले। उसके बाद शायद मैं टेस्ट ना दूँ, बट अब अगेन वो एक अजीब सी लत लग गई है टेस्ट देने की, पता नहीं क्यों। तो हाँ वो है, तो 2 टेस्ट अभी दे दूंगा, कल शायद 1 दूँ या 2 दूँ, पता नहीं। और कल का टारगेट क्या है अपना, टारगेट ये है फिज़िक्स फुल सिलेबस रिवीजन। मैं पैर घिस रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ हो जाए, कल करूँगा, हो ही नहीं रहा है। वो एडुनिटी कल को बस हैव टू पुट माई फुट डाउन एंड
से बस इनफ इज़ इनफ। अब एडुनिटी उठाऊंगा, करने लग जाऊंगा। मैं प्रिंट आउट लेके आ गया वैसे, आज स्कूल से आ रहा था तो मैंने ना वो क्या करा था, एडुनिटी जो अपने सर हैं, और प्लस ये भी लाया हूँ मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इनको मुझे चेक ऑफ करने पड़ेंगे, इनके ऑर्डर में मैं रिवीजन अपना स्टार्ट करना चाहूँगा। वैसे कल मुझे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करने का थोड़ा शौक है, क्योंकि इंडेफिनिट डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्योंकि वो थोड़ा सा डुएबल लगता है मुझे। बेसिक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आती है तो मैं डिफरेंशियल में फंसना नहीं चाहिए। हाँ, कोई इंडिपेंडेंट सवाल आता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, वो मेरे से होने का चांस बहुत कम है। ये 75 क्वेश्चन का सेट मुझे लगाना है। वो सर बोल रहे हैं 3 घंटे का टाइमर लगा करना है, बट द थिंग इज़ मुझे ऑलरेडी मेरे टेस्ट पाइल अप हो रखे हैं, मेरा टेस्ट एनालिसिस भी पाइल अप हो रखा है। तो मैं ये भी अगर मतलब 3 घंटा एक फिजिक्स का टेस्ट देने के लिए, इट्स नॉट वर्थ इट। उससे अच्छा है पूरा एक सेट लेके एक बार में लगा डालूँ, जो होता है, नहीं होता साथ साथ सोल्यूशन देख देख के लगा लूँगा। तो हाँ, ये हुई बात। और कल, हाँ, तो मैथ्स में क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। कल केमिस्ट्री में करना है डीएफ ब्लॉक, बायोमोलिक्यूल्स, वो भूल रहा हूँ मैं धीरे धीरे। और बाकी फिजिक्स में पूरा ही करना है। केमिस्ट्री में भी देखता हूँ पीरियोडिक टेबल भी करना पड़े मुझे। तो हाँ, यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।